हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव ट्रेडर। माई सेल्फ प्रकाश तिवारी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। आज एक्सपायरी का दिन था, मार्केट ने क्या किया और कल का क्या सीन है, कल कौन कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और आज बैंक निफ्टी करीब 550 पॉइंट से ऊपर निगेटिव रहा और निफ्टी भी करीब 85 या 88 पॉइंट निगेटिव रहा। और अब मार्केट ना एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। वो डेली टाइम फ्रेम पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है चार्ट के ऊपर। वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट लेवल्स और कल के लिए इम्पॉर्टेंट एनालिसिस। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं इंट्रो के बाद। यह निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने। ये जो रैली आई है मार्केट के अंदर, अगर डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें तो उसके बाद से मार्केट एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेंज इस तरीके से है और काफ़ी वोलाटाइल है इस रेंज के अंदर मार्केट। और वो ऊपर की रेंज है 18,120 एंड नीचे की रेंज है 17,400 ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इस रेंज में एक कैंडल जो है वो काफ़ी स्पेशल है। ये वाली कैंडल, जिसको मदर कैंडल भी आई थिंक बोलते हैं, ये कैंडल, इस कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट वहाँ से रैली देता है, जो कि दिया, लेकिन सस्टेनेबल रैली नहीं थी। और नीचे की तरफ अगर ये लो टूटता है मार्केट के अंदर तो एक शार्प रैली डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकती है, ब्लड बाथ भी जिसे कह सकते हैं हम। और काफ़ी मोमेंटम के साथ इधर जो डाउन साइड ट्रेड होगा वो आएगा। तो हमें इस कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखना चाहिए और रेंज का भी हाई लो मार्क करके रखना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये रेंज हमारे लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिधर भी ये रेंज शिफ्ट होगी उधर हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। अभी हम इंट्राडे के चार्ट के ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है इंट्राडे के चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के अंदर। आज एक्सपायरी था, तो ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का इंट्राडे का चार्ट। अगर ये देखें मार्केट की साइकिल स्ट्रक्चर आज क्या रही, तो गैप डाउन खुला यहाँ पे और एक हल्का सा लो लगाया मार्केट ने। प्रॉफिट बुकिंग आई, जो भी गेंस थे ओवरनाइट पोजीशंस के, उसके बाद से एक शॉर्ट आया और बिना पुल बैक के, ये कैंडल पुल बैक नहीं मान सकते, बिना पुल बैक के शॉर्ट्स आए। और ये शॉर्ट्स आने का फंडामेंटल रीज़न अगर बात करें तो डॉलर अपना ऊपर जा रहा था और इंडियन रुपीज़, इंडियन करेंसी नीचे गिर रही थी। तो ये सारे काफ़ी फंडामेंटल नेगेटिव न्यूज़ थे, जिसकी वजह से ये डाउन साइड मूव आया। उसके बाद से ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया और ये प्रॉफिट बुकिंग और क्लोजिंग मिली है हमें 17,630 के आसपास। तो ये था आज के मार्केट स्ट्रक्चर निफ्टी 50 के अंदर। अभी कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल कल इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में अगर समझें तो सबसे पहला जो हमें लॉन्ग जाने का मैं ट्राई करूँगा, दैट एरिया इज़ 17,725। इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है ब्रेकआउट करके तो मैं लॉन्ग करूँगा। और पहला टारगेट होगा कल का ये ओपनिंग क्लोज, जहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया था, कल का हाई, दैट एरिया इज़ 17,822। दूसरा टारगेट होगा 17,920 का ये स्विंग हाई। ठीक है, उसके बाद से अगर लो की बात करें, हमें शॉर्ट कहाँ करने हैं, तो शॉर्ट वाले ट्रेड हमें करने हैं दिन के आज लो से, जो एरिया है 17,530, उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। और पहला टारगेट होगा 17,460 का, दूसरा टारगेट होगा 17,400 का। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो डेली टाइम फ्रेम पे रेंज आपको समझा रहा था वो ये एरिया है 17,400 का। अगर ये ब्रेक होता है तो पहला टारगेट तो 17,350 मिलेगा, उसके नीचे भी ब्लड बाथ आ सकते हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग रह सकता है। तो ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का कल के लिए एनालिसिस। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। अभी हम बैंक निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम एक बार खोल के एनालिसिस करते हैं कि क्या है डेली टाइम फ्रेम पर। तो निफ्टी की तरह सेम इसमें भी वो रेंज बनी है जो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। एक अपवर्ड मूव देने के बाद बैंक निफ्टी भी, एक अपवर्ड मूव देने के बाद बैंक निफ्टी भी इस रेंज में आके
ट्रैवल कर रहा है। वो रेंज का एरिया है 41,840 ऑल टाइम हाई है जो ऊपर का, और नीचे का एरिया मान के चलते हैं हम 40,370 के आसपास ऑलमोस्ट, हाँ 270 के आसपास। तो ये रेंज है मार्केट के अंदर जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है काफ़ी दिनों से। अभी इस रेंज का शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी हो गया। ये रेंज में काफ़ी वोलेटिलिटी भी है, कई लोगों के सेल भी हिट हो रहे होंगे, तो ये रेंज का शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,840 के अबव जो कि ऑल टाइम हाई टूटेगा तो फिर ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। और इस कैंडल, जो कैंडल निफ्टी 50 के अंदर बता रहा था मदर कैंडल, उसका लो अगर टूटता है 40,270 का, तो हमें एक ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरह देखने को मिल सकता है और रिवर्सल आ सकते हैं मार्केट के अंदर। अभी हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर इंट्राडे की बात करें, आज मार्केट के अंदर क्या हुआ और कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आज मार्केट गैप डाउन खुला, एक लो लगाया, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आई गेंस की, जितने भी ओवरनाइट पोजीशंस के गेंस थे, उसके बाद से एक शार्प रैली नीचे की तरफ आई। ये रैली सेम निफ्टी जैसे कि डॉलर का राइज होना और इंडियन रुपीस का गिरना, दैट नेगेटिव न्यूज़, और भी बहुत सारे न्यूज़ जैसे रेट हाइक्स आए थे, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा और एक नीचे की तरफ ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। फिर उसके बाद से ये शॉर्ट कवरिंग आई और ये प्रॉफिट बुकिंग आई, जहाँ पे क्लोज हुआ 40,630 के आसपास बैंक निफ्टी। ये था मार्केट स्ट्रक्चर आज का। अभी कल की हम बात करें ना, तो कल जो हमें लॉन्ग का एरिया है, दैट एरिया इज़ 41,170, इस एरिया के ऊपर हमें लॉन्ग होना है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 41,355, सेकंड टारगेट मार्केट की कल की हाई 40,500 और थर्ड टारगेट 41,841 जो कि ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। अभी लो की बात करें हम तो लो मार्केट के अंदर आज का है 40,360, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट लेंगे 40,276, दूसरा टारगेट लेंगे 40,100 का टारगेट। ये 40,276 उसी मदर कैंडल की लो है जो डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा था। इसके बाद से ब्लड बाथ आना स्टार्ट हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ये थे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट। कैसा लगा आपका वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और सैटरडे और संडे के दिन हम प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपडेट करेंगे आपको, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। एंड लर्न द वे ऑफ इंटेंसिव ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।